30 दिनों के अंदर आपका बाल 6 इंच तक लंबा हो सकता है। बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही है, तो आज मैं आपके साथ चैलेंज लाई हूँ कि आज से अगर ये रेमेडी आप करना स्टार्ट कर देते हो ना, फुल पैकेज है जिसमें मैं ऑयल, टोनर सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 30 दिनों के अंदर आपका बाल 6 इंच तक लंबा हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले अपने बालों का लेंथ यहाँ से आप टेप रखना, इंची टेप, एंड देन नाप लेना कि कितना है। उसके बाद आज का रेमेडी फॉलो करना एंड देन 30 डेज के बाद अगेन आपको मेजर करना है अपना हेयर और आकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि आपको कितना इंच रिसीव हुआ है, क्योंकि ये चैलेंज मैं भी आपके साथ ले रही हूँ। ये जो 2 स्टेप है ना, आपको लगातार करना है जैसे वीडियो में बताया जाएगा वैसे, और हम देखते हैं कि बाल कैसे नहीं बढ़ता। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करते जाना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। देखिए, अगर आप मुझसे पहली दफा जुड़ रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता था कि नहीं होगा, मीन्स कि मुझे हुआ था गंजापन लगभग 4 साल पहले, यानी 2021 या 22 के दरमियान मैंने ये गंजापन फेस किया था, जिसे इंग्लिश में बॉल्डनेस कहते हैं। एंड देन उसके बाद मेरा कंडीशन जो है वो वर्स्ट होता चला गया, क्योंकि जब एक बार आप फीमेल पैटर्न या फिर मेल पैटर्न हेयर लॉस के शिकार हो जाते हो ना, तो आपका ग्रोथ का जो प्रोसेस है थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो प्लीज अगर आप कोई ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हो जैसे कि मैंने किया था, तो ये उम्मीद में मत रहो कि एक हफ्ते में बाल आ जाएंगे। एक हफ्ते में बाल जरूर मिलता है। मुझे अचीव हुआ है कब? जब मैंने लगातार रेमेडीज को फॉलो किया। जिस मकसद के लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं, यानी बालों के लेंथ पे फोकस कर रहे हैं, आइए उसका स्टेप 1 शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं आपको स्टेप 2 बताऊंगी। स्टेप 1 में हम ऑयल बनाने वाले हैं जो बालों का लेंथ बहुत तेजी से लंबा करेगा, और स्टेप 2 में हमारा बनकर तैयार होने वाला है टोनर, जो आपको एवरी सिंगल डे यूज करना है जैसे मैं बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपके साथ लेवेंडर फ्लावर का यूज करके ऑयल बनाऊंगी जो आपके बालों का लेंथ काफी गजब का लंबा करता है। देखिए, राइस ऑयल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है या फिर जटामांसी ऑयल जो मैंने शेयर किया था, दोनों खराब नहीं है, दोनों का अमेजिंग रिजल्ट है। दोनों ने मेरे बालों को बहुत तेजी से लंबा किया था। लेकिन आज मैं लेवेंडर चैलेंज करने वाली हूँ जो आपके बालों को लंबा भी करेगा, बालों की थिकनेस को भी बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को भी मजबूत करेगा। और ये 30 डेज का चैलेंज आपके साथ मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, ताकि मेरे भी बाल लंबे हो जाए, बालों का थिकनेस इंप्रूव हो जाए और बालों की डेंसिटी भी बढ़ जाए। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपको ले लेना है कोई भी पैन जिसपे आप ये ऑयल बनाना चाहते हो। आप इसको आयरन के पॉट में भी बना सकते हो। जिनको ग्रे हेयर की समस्या है, आयरन जो है मैजिक करता है क्रिएट उनके बालों पर, लेकिन आप इसे नॉर्मल किसी भी पैन में बना सकते हैं। बेस ऑयल के लिए अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली रहता है तो आप यहाँ लाइट ऑयल का यूज करोगे, जैसे कि जोजोबा ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। ये 3 ऑयल में से कोई भी एक ऑयल आप ले सकते हो। जिनको बालों का लेंथ लंबा करना है ना, उनके लिए बहुत बेहतरीन है ये ऑयल। जिनका स्कैल्प काफी ड्राई रहता है वो यहाँ मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है क्योंकि मुझे अपने बालों का मेरे बाल ड्राई भी हैं, एंड देन मुझे अपने स्कैल्प को प्रॉपर नरिशमेंट देना है, मॉइस्चर को लॉक करना है। लेकिन सिर्फ मस्टर्ड ऑयल नहीं, इसके साथ मैं एक और ऑयल ऐड करूंगी जो मस्टर्ड ऑयल, और उस ऑयल को जब मैं इसमें मिक्स करूंगी ना, तो ये एक लाइट वेट ऑयल हो जाएगा और साथ साथ गुडनेस हमें गजब का प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले आपको ले लेना, आप आयरन का एक तवा ले लीजिए, उसके ऊपर आप पैन रख दीजिए एंड देन उसके बाद आप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो। तो मैंने यहाँ पैन रखा। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स यहाँ ऐड होगा मस्टर्ड ऑयल, जो मेरा बेस ऑयल है। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है एंड उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा कोकोनट ऑयल, ताकि मस्टर्ड ऑयल का जो थिकनेस है ना वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और कोकोनट का जो बेनिफिट है वो भी हमें रिसीव हो जाए। तो आप ये 2 ऑयल को कंबाइन करके भी बना सकते हो। एंड देन उसके बाद आपने जब ये 2 ऑयल को ऐड कर लिया, उसके बाद कुछ सेकंड आपको रुकना है, लगभग 5 से 6 सेकंड। एंड देन पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा इसमें ऐड होगा रोजमेरी लीव्स।
दीदी आपने तो कहा था कि हम लेवेंडर ऑयल बनाने वाले हैं और आपने इसमें रोजमेरी ऐड किया। रुको जरा, सब्र करो। जी हाँ, हम इसमें ऐसा ऐसा इंग्रेडिएंट्स इन्फ्यूज करेंगे ना जो सिर्फ लेंथ पर नहीं ग्रोथ पे भी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है 1 से 2 चम्मच भर कर रोजमेरी लीव्स। देखो फ्रेश यूज कर रहे हो तो नथिंग लाइक दैट, मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेश की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता, लेकिन नहीं है तो आप ड्राई या फिर पाउडर से भी काम चला सकते हो। तो मैंने यहाँ ड्राई फॉर्म में यूज किया है रोजमेरी लीव्स 2 चम्मच भरकर। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि दीदी ऑयल का क्वांटिटी हम कितना रखें, कितना ml रखें, तो ये आप पर डिपेंड कर रहा है। आप 30 दिनों के लिए बनाना चाहते हो तो जितना आपके स्कैल्प पे लगने वाला है, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जैसे आप इस्तेमाल करोगे, या फिर आप अपने पूरे फैमिली के लिए बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑयल को मेजर करके ले सकते हो। कोई यहाँ पर हिसाब नहीं है ऑयल का। बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स का मैं आपको मेजर बता दूंगी कि कितना कितना लेना है। 100 ml ऑयल बना रहे हो तो 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स लगेगा, 200 ml बना रहे हो तो 2 चम्मच लगेगा। इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लगभग 200 ml ऑयल लिया है तो यहाँ मैंने 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स ऐड किया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा लेवेंडर फ्लावर, जो मैंने ड्राई यूज किया है। अगेन फ्रेश है आपके पास तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। देखो लेवेंडर जो है ना वो आपके बालों के थिकनेस पे वर्क करता है, बालों की लेंथ पे बहुत अमेजिंग वर्क करता है। यानी जिनकी शादी है, जिनके घर पे कोई फंक्शन है या फेस्टिव आने वाला है तो उसके लिए आप इस ऑयल को बनाकर तैयार कर सकते हो। बालों को लंबा के साथ साथ बालों को मजबूती भी देता है, घना भी करता है ये। तो यहाँ पर आपको अगेन 2 चम्मच लेवेंडर मतलब फ्लावर का यूज करना है। अगेन 2 चम्मच हमने रोजमेरी लिया, 2 चम्मच हमने लेवेंडर लिया। रोजमेरी की तारीफ मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने काफी दफा बता दिया है कि इसने मिनॉक्सिडिल जैसी दवा को मात दिया है जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं जब गंजापन आता है। तो सोचिए इससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता जो आपके गंजेपन को रिवर्स कर सके। तो यहाँ हम गंजेपन पर भी वर्क कर रहे हैं और लेंथ पे भी वर्क कर रहे हैं, तो सोचिए ये क्या मैजिक क्रिएट करेगा। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा हिबिस्कस फ्लावर या फिर लीफ, जो आपके पास है। फ्रेश है तो नथिंग लाइक दैट, नहीं है तो ड्राई और पाउडर दोनों से आप काम चला सकते हो। मैंने यहाँ लगभग 2 चम्मच हिबिस्कस फ्लावर का यूज किया है, वो भी ड्राई फॉर्म में, क्योंकि मैं इस ऑयल का सेल्फ लाइफ भी बढ़ाना चाहती हूँ। और जब आप फ्रेश यूज करते हो ना तो आपको पूरा प्रॉपर इसको पकाना पड़ता है ताकि आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मॉइस्चर नहीं रखे, क्योंकि थोड़ा भी मॉइस्चर रह जाता है ना ऑयल में तो आपका ऑयल खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ड्राई फॉर्म में अगर हम बनाते हैं ना तो हमारा ऑयल का जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर मतलब 2 चम्मच ड्राई फॉर्म में हिबिस्कस फ्लावर का यूज किया है। एंड देन बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स काफी आपके बालों को लंबा भी करने के लिए, गंजेपन को भी क्योर करने के लिए, हेयर थिनिंग पे वर्क करता है हिबिस्कस फ्लावर। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं काफी टाइम बता चुकी हूँ कि हिबिस्कस फ्लावर हेयर थिनिंग के लिए अमेजिंग वर्क करता है। इसका तरह कोई इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता अगर आप हेयर थिनिंग फेस कर रहे हो तो सोचिए ये तीनों गजब का जो इंग्रेडिएंट्स है अपने अपने फील्ड पे सबसे अव्वल दर्जे में आता है। यानी कि रोजमेरी लीव्स गंजेपन को रिवर्स करता है, लेवेंडर बालों के लेंथ को लंबा करता है एंड हिबिस्कस हेयर थिनिंग पे वर्क करता है। तो ये तीनों समस्या जो है सबसे ज्यादा कॉमन है और इसी तीनों पर हम वर्क कर रहे हैं आज। तो आपको इसे पकाना है लगभग 10 से लेकर 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। आप टाइम देख लेना और 15 मिनट के बाद आपका जब ये जो फ्लावर है वो क्रिस्पी हो जाए, अगर आप फ्रेश बना रहे हो ना तो टाइम आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको अंदाजा ये लगाना है कि आपने जब फ्रेश चीज जो ऐड किया है वो क्रिस्प हो जाए, यानी कि जो आप मतलब छुओ ना तो कुरारा एक करकरा एक आवाज आने लगी तो समझ लेना आपका ऑयल जो है वो बनकर रेडी हो गया है। लेकिन जो यहाँ ड्राई फॉर्म में यूज कर रहे हैं वो 15 मिनट इज सफिशिएंट, आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। एंड देन आपको करना है स्टोव को बंद, गैस को बंद और इसको ढककर छोड़ दीजिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए इसको आपको छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होने वाला है कैस्टर ऑयल, जो थिकेस्ट ऑफ ऑयल है। हमने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का भी यूज किया है, हमने यहाँ कैस्टर ऑयल का भी यूज किया है जो काफी थिक होता है। इन दोनों को मतलब बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ कोकोनट ऑयल का भी यूज किया था ताकि काफी थिक ना हो और प्रॉपर हमें गुडनेस, नरिशमेंट और जो हमें ब्रेकेज या स्प्लिट्स एंड की समस्या है वो भी हमें नहीं हो। तो इसीलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन चूज किया। तो आपको ले लेना है कैस्टर ऑयल, ज्यादा नहीं, लगभग 2 चम्मच आप कैस्टर ऑयल लेंगे और इस ऑयल में मिक्स कर लोगे।
200 ml का मैं पूरा यहाँ क्वांटिटी आपको बता रही हूँ। अगर आप 300 ml बना रहे हैं तो सबका 3-3 चम्मच लेना, 400 ml बना रहे हो तो 4-4 चम्मच लेना, 100 ml बना रहे हो तो 1-1 चम्मच लेना। इस प्रकार से आपको जो है मेजरमेंट कर लेना है। एंड देन उसके बाद आप इसमें ऐड करोगे 10 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की और 10 बूंदे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की। लेकिन एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, फीडिंग मदर नहीं कर सकते। इस बात को ख्याल में रखो क्योंकि काफी प्योर होता है ना। तो आप सिर्फ कैस्टर ऑयल डालकर आपका ऑयल बनकर तैयार है। लेकिन अगर आप ये 3 कैटेगरी में नहीं हो ना, यानी बच्चे नहीं हो, प्रेग्नेंट नहीं हो या फीडिंग मदर नहीं हो, तो आप यहाँ 10 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की और 10 बूंदे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के ऐड करेंगे एंड आपका ऑयल बनकर रेडी है। सोचो कितना जल्दी बन गया और गुडनेस अपर लेवल। देन आप इसको किसी भी ग्लास जार में भर के रखोगे एंड 1 महीना या 2 महीना जितना टाइम के लिए आप बना रहे हो, उसके बाद आप फिर से फ्रेश बैच इसका बना लेना। लगाने का तरीका क्या है सुन लो। कितनी देर रखा जा सकता है, बच्चे यूज कर सकते हैं या नहीं, मेल यूज कर सकते हैं या नहीं, सभी क्वेश्चन का आंसर अब हम करने वाले हैं। सबसे पहले इसको लगाने का तरीका क्या है ये सुन लो। बालों को अच्छे से सुलझा लो। अगर आप ऑयलिंग के लिए कंफर्टेबल हो तो ओवरनाइट रख सकते हो, अमेजिंग रिजल्ट है। कंफर्टेबल नहीं हो तो नहाने से एटलीस्ट 1 आवर आपको रखना है। इस बात को ध्यान में रखो। सोचना कि आधा घंटा में रख के बालों को धो लूंगी, नहीं, हम लेंथ पे वर्क कर रहे हैं। बालों को लंबा करना चाहते हो ना, जितना टाइम पीरियड बता रही हूँ उतना रखिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट अचीव हो सके। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो ओवरनाइट बहुत अच्छा रिजल्ट है। नहीं कंफर्टेबल हो ऑयल के लिए तो एटलीस्ट आप बालों को धोने से 1 घंटा पहले आप स्कैल्प पे पूरा लगाना, लेकिन उससे पहले बालों को सुलझा लीजिएगा। उलझे बालों पे लगाइएगा तो फिर जब बालों को धोते हैं ना तो बाल और उलझते हैं। कोम करते हैं तो उस वक्त टूटते हैं और आप कहते हो कि ऑयल अच्छा नहीं है। तो इसीलिए छोटे छोटे स्टेप को अगर आप ध्यान में रखते हो ना तो गजब का रिजल्ट मिलता है। पहले बालों को कोम कर लो, देन स्कैल्प पे आप पार्टीशन बाय पार्टीशन फोकस करना एंड देन उसके बाद 1 घंटे के लिए कंफर्टेबल हो 1 घंटा रखना, रात भर के लिए कंफर्टेबल हो रात भर रखना एंड नेक्स्ट डे आपको शैम्पू के साथ वॉश कर लेना है। पहले प्लेन वाटर वॉश करो, देन शैम्पू को पानी में मिक्स कर लेना या टोनर टॉनिक घर पे कुछ भी बना हुआ है बचा हुआ है उसमें मिक्स कर लेना एंड देन उसके बाद गीले बालों में शैम्पू लगाना एंड देन उसके बाद अच्छे से वॉश कर लेना। शैम्पू यहाँ लगाते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ से जो शैम्पू यहाँ आता है उसी से हम लेंथ को वॉश करते हैं, इस बात को याद रखो। फिर प्लेन वाटर वॉश करना। आज आपको कोई हेयरिंग्स नहीं करना क्योंकि ये जो 30 डेज का मैं चैलेंज लाई हूँ ना उसका आज मैं पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 पार्ट 3 सब बताने वाली हूँ, आप टेंशन मत लो। ये ऑयल आपको अपने 30 दिनों में इंक्लूड करना है, कैसे यूज करना है ये भी बताऊंगी और कौन कौन यूज कर सकता है वो भी बताऊंगी। तो इसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, बच्चे हो आप 60 इयर्स के हो तो भी कर सकते हो, मेल हो तो भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर हर्ब से एलर्जी है या फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करने वाले हो तो पैच टेस्ट इज कंपलसरी। अगर आपको कोई इरिटेशन या कोई इचनेस या कोई रेडनेस फील नहीं होता तो बिंदास करो, नेचर ने हमें दिया है। हम कुछ भी अगड़म शगड़म खा लेते हैं बिना सोचे समझे कि हमें क्या नुकसान करेगा, लेकिन जब नेचुरल रेमेडीज की बात आती है ना तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि असर करेगा, लगाना सही होगा, ये सब हम सोच विचार में लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको बाहर से कोई 1 प्लेट मोमो ला कर देगा तो बिंदास खा लोगे, ये भी नहीं सोचोगे कि हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। सही कहा ना मैंने? जल्दी कमेंट में बताना। तो खैर आपको क्या करना है, जो मैं जैसे बताऊंगी स्टेप वैसे फॉलो करोगे। जितना भी एज है आप लगा सकते। इसके ऊपर आप कोई भी मास्क लगा सकते हो, कोई मसला नहीं कि हम ऑयली वाले बाल पर मास्क लगा सकते हैं, बिंदास लगा सकते हैं, हर मास्क लगा सकते हैं। तो आप हफ्ते में 3 बार बालों को धोते हो ना, 1 रात पहले ऑयल लगा लो, सुबह उठकर कोई भी मास्क, अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो मास्क मैंने बताया तो उस मास्क को लगा लेना एंड देन वॉश कर लेना। इस तरह आप स्टेप जो है वो फॉलो कर सकते हो। आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर करके जाना। तो अब आ जाती है बारी टोनर बनाने की। टोनर बनाने के लिए आपको अगेन जाना है किचन। आप हॉस्टल में रहते हो, किचन नहीं जा पाओगे, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगी, टेंशन मत लो। तो आपको ले लेना है 1 कप पीने वाला पानी, जो हॉस्टल में रहते हैं। 1 रात पहले, यानी आपको इसका प्रिपरेशन 12 घंटे पहले करना है, जिस दिन आप लगाने वाले हो उससे 12 घंटे पहले। आपको लेना है 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स, 1 चम्मच लेवेंडर लीव्स और 1 चम्मच लौंग। ये तीनों आप डालकर 1 ग्लास पानी में ढककर रख दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी रात में करते हो ना, तो रात भर ये अपना प्रॉपर गुडनेस मतलब रिलीज करता है वाटर में और आप सुबह तक आपका टोनर बनकर रेडी हो जाएगा।
एंड देन सुबह उठकर इसको छान लीजिए, स्प्रे बॉटल में भरकर रख लीजिए और आपका टोनर बनकर रेडी है। कितना आसान है और इसको आप 2 हफ्ते तक रख सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर आपके यहाँ गर्मियां आ गई हैं तो आप इसको क्या करोगे, एक पानी का डब्बा लो, भर लो और उसमें जिस भी बॉटल में इसको आपने भर कर रखा है ना, उसको उस पानी के डब्बे में डिप करके रख दो ताकि आपका जो टोनर है वो खराब ना हो। जो बना पाएंगे ना तो प्लीज इसको बना लीजिए, क्योंकि जब इसको आप बॉईल करते हो ना तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो उसके लिए आपको चलना है किचन। सबसे पहले आपको ले लेना है 1.5 कप पानी। देखो जब आप बॉईल करते हो ना तो आपका जो पानी है ना वो भाप बनकर निकल जाता है। तो 1 गिलास पानी लो ताकि जो हम जो चाहते हैं ना गुडनेस प्रॉपर, वो आधा गिलास बचे और 1 गिलास पानी जो है वो इसका गुडनेस निकालने में निकल जाए। तो आपको 1.5 कप पीने वाला पानी चाहिए। टैप वाटर, बोरिंग वाटर, हार्ड वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स। सेकेंड ऐड होगा लेवेंडर फ्लावर्स, दोनों को आप 1-1 चम्मच ऐड करोगे। और तीसरा ऐड होगा आपका 5 लौंग गिनकर। देखिए आपने अगर बॉईल किया है तो 5 लौंग, अगर बॉईल नहीं किया है तो 1 चम्मच लौंग आपको लेना है यहाँ पर, ये बात याद रखो। क्योंकि जब हम चीजों को उबालते हैं ना तो उसका एसेंशियल ऑयल जो नेचर ने उसमें मतलब दिया है, देखो लौंग में अपना एसेंशियल ऑयल होता है, आपका बहुत सारे सीड होते हैं जो ऑयल कंटेन करते हैं अपने अंदर। तो जब वो मतलब खौलते हैं ना, जब वो उबलते हैं तो वो अपना ऑयल रिलीज करते हैं वाटर में। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्वांटिटी कम रख रहे हैं। तो इसको अच्छे से आपको उबालना है कम से कम 15 मिनट तक, ताकि मतलब इतना अंदाजा कर लो कि आपका पानी जो है वो आधा बचे। 1.5 कप है, उसका आधा आपको बचना चाहिए। देन ढककर छोड़ देना, उसके बाद छान लीजिए और आपका टोनर बनकर रेडी है। एवरी सिंगल डे, सुबह शाम रात जिस वक्त आप कंफर्टेबल हो, सिर्फ स्कैल्प पर इसको लगाओ, लगाकर छोड़ दो सूखने के लिए। नहाने की जरूरत नहीं, बालों को धोने की जरूरत नहीं। इस पर आप मास्क, टोनर, ऑयल कुछ भी लगा सकते हो। ये तो आपके वैसे ही टोनर है, इसके ऊपर आप कोई भी रेमेडीज लगा सकते हो। तो ये मत पूछना कि दीदी बालों को वॉश करना जरूरी है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पानी है, कोई चिपचिपापन, कोई स्टिकनेस आपको फील नहीं होगा। आप ऑफिस, कॉलेज, वर्किंग कुछ भी हो ना, जाते हो तो आप आराम से लगाकर बिंदास जा सकते हो। और स्मेल भाई साहब, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा ना आपके स्कैल्प से, आपके लेंस से कि मैं आपको बता नहीं सकती। रोजमेरी का खुशबू तो अपने आप में कमाल है और लेवेंडर ऐड होकर तो गजब का इसका मतलब स्मेल बनकर रेडी हो गया है। तो इसको आप बनाकर रख लीजिए, 2 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा। फ्रिज में अगर रखना चाहते हो तो इसका सेल्फ लाइफ और भी बढ़ सकता है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि छोटा छोटा बैच बनाओ ताकि आपको प्रॉपर गुडनेस मिल सके और जल्दी जल्दी खत्म करके फिर से नेक्स्ट बैच बना लीजिए। तो इसका इस्तेमाल भी आपको एवरी सिंगल डे करना है, सभी कर सकते हैं। ज्यादा छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट ना करो। 16 साल के अबव हो गए हो तो बिंदास लगाओ। फिर भी कोई हर्ब से अगर आप एलर्जी हो तो एक दफा पैच टेस्ट ले लेना, जैसे कि मैंने बताया। ऑयल का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। टोनर का इस्तेमाल आप रेगुलर कर सकते हो। इसका पार्ट 2 भी आएगा। ये पार्ट 1 है जिसमें ऑयल और टोनर मैंने शेयर किया। पार्ट 2 में मैं आपके साथ मास्क और हेयर रिंस शेयर करूंगी। उसके बाद इसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें सीरम शेयर किया जाएगा और खान पान भी बताऊंगी। ये जो 3 पार्ट है ना, ये कंप्लीट पैकेज है हेयर लेंथ को लंबा करने के लिए। लेकिन तो मेरे चैनल पर चल रहा है 15 डेज एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज का सीरीज, जिसका आज डे 10 है और डे 10 में आपको ये रेमेडीज फॉलो करनी है। ये जो मतलब लेंथ को हम इंक्रीज करने वाले हैं ना, ये जो अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं वही स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जरूर फॉलो करना। लेकिन साथ साथ विंटर सीरीज में भी ये इंक्लूड है, क्योंकि इस सीरीज में मैंने आपसे वादा किया था कि बालों को लंबा, घना, मजबूत सब करूंगी। इसीलिए ये सीरीज में मैंने इस वीडियो को ऐड किया है। तो आपको ये ऑयल बनाकर आज लगाना है डे 10 में, एंड देन ये टोनर भी आपको आज ही बनाना है और लगाना है। सिर्फ 1 दिन के लिए लगाओ और लगाकर ये टोनर आप उठाकर रख देना फ्रिज में। जिनके घर पर फ्रिज नहीं है वो आप पानी में डुबो कर रख देना, जैसे कि मैंने बताया। मैं नेक्स्ट डे बताऊंगी कि इसका यूज कैसे करना है, बाद बाकी जो बचा हुआ टोनर है। अब मैं मिलूंगी आपसे डे 11 पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और बिंदास रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।